Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. स्टूडेंट आज चैप्टर नंबर 3 को हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को जो है वो कम्प्लीटली हम वाइंड अप करेंगे। और इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन, जो कि हमने कैस्नर कैलर सेल प्रोसेस के जरिए जो है वो की थी। उसके बाद हमने मैग्नीशियम सल्फेट आपसे डिस्कस किया था। आपको इस टाइम पर स्क्रीन पे जो डायग्राम नजर आ रही है, इसमें एक पाउडर है जो कि एमोर्फस फॉर्म के अंदर है, व्हाइट फॉर्म के अंदर, और इस पाउडर का नाम है कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, अब ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है इट ऑल्सो अकर इन नेचर एज डाइहाइड्रेट, यानी नेचर में ये जो है वो डाइहाइड्रेट की फॉर्म में भी मौजूद होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, विच इज नोन एज जिप्सम। एंड हेमी हाइड्रेट यानी और हेमी हाइड्रेट की फॉर्म में भी होता है, और हेमी हाइड्रेट की जो स्टेट होती है उसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्लियर होगा यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, देखें ये आपके पास जो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इसे आप जिप्सम बोलते हैं। और ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। हेमी हाइड्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हाफ वाटर का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अकर इन नेचर एज एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड फॉर्म के अंदर होता है, यानी इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होते। हाइड्राइड, हाइड्राइड और एनहाइड्राइड। ठीक है। अच्छा, वाटर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रोड्यूस परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है और इसकी वजह से जो है वो वाटर में हार्डनेस भी आ जाती है। आपने हार्डनेस ऑफ वाटर का टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। यूजेस पे अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट को यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट में यूज होता है। इसके अलावा ये यूज होता है, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस and also used in the manufacturing of sulfuric acid. Now our next topic is plaster of Paris. What is plaster of Paris? Calcium sulfate hemihydrate is commonly known as plaster of Paris. अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल लगा हुआ हो तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इट इज हेमीहाइड्रेट स्टेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इट इज व्हाइट एमोर्फस पाउडर। अगर हम इसकी प्रिपरेशन पर बात करें तो कैसे तैयार किया जाता है इसको? When gypsum is heated, यानी जब आप जिप्सम को हीट करते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट लूज सम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है, एंड फॉर्म एन एमोर्फस व्हाइट सॉलिड। और फिर वो क्या बनाते हैं? व्हाइट कलर का एमोर्फस सॉलिड बनाते हैं, नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फर्दर देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास जिप्सम का फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O है। ठीक है। अच्छा, अब इसको जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में ब्रेक होता है और वाटर के मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? वो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल लूज कर जाते हैं। ठीक है। अब देखें इक्वेशन को जो है वो आपने बैलेंस कैसे करना है। देखिए यहाँ वाटर H2O से पहले क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ H2O से पहले क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर है। तो ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल वाटर के मॉलिक्यूल? 4। अब प्रोडक्ट में देखते हैं कितने हैं। प्रोडक्ट में 3 तो ये रहे, एक और मॉलिक्यूल का है, आप बोलेंगे ये तो हाफ है। अच्छा, अब जब ये 2 इस हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हाफ 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इक्वल है। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, ये आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फिर एक और इक्वेशन जो है वो आपको नजर आ रही है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ले लिए आपने किस चीज के? कैल्शियम सल्फेट जिप्सम सॉल्ट के। ठीक है। अच्छा, जब आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे जिप्सम सॉल्ट के तो उसमें क्या होगा आपके पास? आप उसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में और वाटर में जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बोलें यहाँ तो हेमीहाइड्रेट नहीं है बल्कि हाइड्रेट है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो देखिए 2 के साथ 1 है तो 1 के साथ कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको यूं भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा जी, फर्दर आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है कैल्शियम सल्फेट, ये हेमीहाइड्रेट की है। 1 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट है। 2 के लिए अगर एक बंदा है, अगर 2 लोगों को कंट्रोल कर
करने के लिए एक गार्ड मौजूद है, तो एक गार्ड को, एक बंदे को कंट्रोल करने के लिए हाफ को। ठीक है, अच्छा ये आप देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप जो है वो वाटर में भी मिक्स करते हैं और इसे जो है वो यूज़ किया जाता है अक्सर चीज़ों को जो है वो ये जो है वो हार्ड हो जाता है वाटर में, जैसे इसको डालते हैं तो जोड़ने वगैरह के काम आता है। इसी की तरह सेलूना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो अक्सर लोगों की बोन्स वगैरह कहीं से डैमेज हो जाती है, कोई बाजू वगैरह, तो उसका जो है वो उसका प्लास्टर किया जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ताकि वो अपनी जगह पर वापस आ जाए। ठीक है, तो ये आपने देखा डायग्राम कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ जो है यूज होता है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज या यूजेस पे बात की जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन मिक्स विद वाटर सेट इन अबाउट 5 मिनट्स टू हार्ड मास। जैसे इसको वाटर में मिक्स किया जाता है तो 5 मिनट के अंदर ये हार्ड मास में जो है कन्वर्ट हो जाता है। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक प्लेस विद एक्सपेंशन एंड इट्स सरफेस बिकम वेरी स्मूथ। जब आप इसको वाटर में मिलाते हैं तो इसमें एक्सपेंशन होती है और इसकी स्मूथ सरफेस बन जाती है। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड्स यूज्ड इन सर्जरी एंड कास्टिंग। तो ये जो है सर्जरी और कास्टिंग में भी यूज होता है। अच्छा, ये मोल्ड्स क्या होते हैं डिफरेंट जो है वो आप देखते हैं जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, इस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी जो है वो बर्तन बनाए जाते हैं और सर्जरी में भी यूज होता है और कास्टिंग में भी यही होता है। कास्टिंग में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस को हम बनाते हैं वो सब्सटेंस जैसे कि मिसाल के तौर पर 2-3 चीज़ों को आपने मिक्स करके एक मिट्टी का कटोरा बना दिया तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी होता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्ड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो आपके पास केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम वो होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कमर्शियल नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है, यानी बाजार में जो आपको मिलेगा वो ब्लीचिंग पाउडर से मिलेगा। अगर आप बाजार में जाएंगे और दुकानदार को कहेंगे मुझे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड चाहिए, क्लोराइड चाहिए, तो वो आपको मार के भगा देगा वो बोलेगा भाई ये सब्सटेंस हमारे पास मौजूद नहीं होता। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl और ब्रैकेट के बाद Cl होता है, यानी एक कैल्शियम का मॉलिक्यूल होता है, एक ऑक्सीजन का एटम, एक कैल्शियम का एटम और 2 क्लोरीन के एटम होते हैं। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड और कैल्शियम क्लोरोऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है इट इज वाइट एमोर्फस पाउडर, यानी ये कैसा होता है? वाइट एमोर्फस पाउडर विद पंजेंट स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। स्मेल कैसी होती है? पंजेंट होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेसन-क्लेवर मेथड। हेसन-क्लेवर मेथड के जरिए जो है वो हम इसको क्या करते हैं? तैयार करते हैं। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल जो यूज होते हैं वो पहला रॉ मटेरियल यूज होता है स्लैकलाइन which is calcium hydroxide, और जो दूसरा रॉ मटेरियल यूज होता है वो यूज होता है क्लोरीन गैस। ठीक है, चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। ये पूरा का पूरा हेसन-क्लेवर मेथड है। ठीक है, इस हेसन-क्लेवर मेथड में आप देख रहे हैं the plant consists of 4 cylinders of cast iron. Each cylinder is about 2 to 3 meter long. Each cylinder is provided with a stirrer. देखें, ये कह रहे हैं कि 4 सिलेंडर होते हैं, कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं, 2 से 3 मीटर लॉन्ग होते हैं। हर सिलेंडर में एक स्टायरर होता है जो कि रोटेट करवा रहा होता है जो भी अंदर मटेरियल होगा। स्टायरर टू इंश्योर द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। There is an inlet in the uppermost cylinder of calcium hydroxide. The bottom cylinder has an inlet of chlorine. यहाँ पर जो inlet है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, और एक इनलेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि आपके पास इस चीज का है, क्लोरीन का है। ठीक है, ओके फाइन। The bottom cylinder has an inlet of chlorine and outlet for bleaching powder. Each cylinder is connected to the other by means of pipe. यानी हर किसी को एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट किया जाता है वो पाइप के जरिए किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, यहाँ से नीचे से क्लोरीन आएगी, वो दोनों आपस में मिक्स होंगे और उसके रिजल्ट में जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं वो बनेगा आपके पास। ठीक है, और तो स्टूडेंट आपको ये जो है वो इस स्लाइड में Bleaching powder is manufactured in Hessen-Clever's plant. ये वीडियो नजर आ रही है आपको? This plant consists of 4 horizontal cylinders which are provided with rotating shafts carrying blades. इस प्लांट के अंदर जो है वो चार जो है वो Hessen-Clever's plant consists of hopper, inlet for slack lime, inlet for chlorine,
Outlet for waste gases. ये देखें आप, ऊपर से हम स्लेक लाइम ऐड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Outlet for bleaching powder. Horizontal cylinders. ठीक है, 4 सिलेंडर हैं ये. Rotating shafts carrying blades. देखें आपने ऊपर से जो है वो स्लेक लाइम ऐड किया है, यानी The कैल्शियम dry हाइड्रोक्साइड slacked है. lime is put into the uppermost cylinder through the hopper. The revolving blades move the slacked lime forward from first cylinder to the second cylinder. The revolving blades move the slacked lime forward from second cylinder to the third cylinder. ठीक है, ये देख रहे हैं आप कैसे आ रहा है, ये स्लेक लाइम जो है वो नीचे आ रहा है. The revolving blades move the slacked lime forward from third cylinder to the fourth cylinder. आहिस्ता आहिस्ता सारा का सारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे आ रहा है. The lowermost cylinder has an inlet for chlorine gas. By the time lime reaches the bottom of the plant, it gets saturated with chlorine gas. ये देखें, यहाँ से क्लोरीन को इंजेक्ट कराएंगे, This leads to the production of bleaching powder. दोनों मिक्स होंगे. ठीक है, और उसके रिजल्ट में ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा जो नीचे से कलेक्ट होगा. ये Chemical reaction involved in this process is as follows. ये केमिकल रिएक्शन है. ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आपने देखा कि ये कैल्शियम केमिकल इक्वेशन है. स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको आप क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हो, तो यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक वो और एक ऑक्सीजन मिलके H2O बनाते हैं. जबकि 2 क्लोरीन जो होंगे वो एक क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा और एक क्लोरीन कैल्शियम के साथ कनेक्ट होगा. तो कैल्शियम CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड जो है वो आपके पास बनता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो के जरिए मैंने आपको दिखाई सारी चीजें. अच्छा, इसमें जो प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है उसको भी जरा देख लेते हैं. स्लेक लाइम इज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस एयर. ऊपर से आप क्या करते हो, स्लेक लाइम को ऐड करते हो कंप्रेस एयर की मदद से. ठीक है, क्लोरीन गैस इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द लोअर मोस्ट सिलेंडर. आपने देखा था क्लोरीन गैस को हम नीचे से जो है वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं. इन दिस वे दीज टू सब्सटेंस मीट. ये दोनों सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं. व्हेन प्रॉपर सैचुरेशन इज रीच, जब प्रॉपर सैचुरेशन हो जाती है, द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लास्ट सिलेंडर एज ब्लीचिंग पाउडर. तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. जैसे मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन हमने आपको दिखाई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर. तो इससे वाटर रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पे कौन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है. CaOCl, Cl इसका फॉर्मूला होता है. चाहे तो CaOCl2 भी करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज पे बात की जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ब्लीचिंग पाउडर की. इट इज स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट. ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है. ड्यू टू लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस इन एक्वा सॉल्यूशन इट डीकलराइज डिफरेंट फैब्रिक्स. अच्छा, जो है वो क्लोरीन गैस जो है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस इन एक्वा सॉल्यूशन, जब इसको वाटर में मिलाया जाता है, जैसे घरों में भी होता है, जैसे इसमें पानी डालता है तो एक गैस निकलती है, पंजेंट सी उसकी स्मेल होती है. तो वो जो गैस होती है, डीकलराइजेशन ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स. अगर मुख्तलिफ कपड़ों के अंदर कोई निशान आ जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है. ठीक है, अक्सर जो है वो सर्फ वगैरह बनाने वाली कंपनीज भी अपने सर्फ के अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर डालती हैं, क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट होता है. ठीक है, जो चीज़ों को क्लीन करता है. अगर कोई डर्ट वगैरह आ जाए, कोई अगर आपके कपड़े में कोई खराबी या कोई दाग लग जाता है तो वो साफ हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. डिफरेंट मेडिसिन के अंदर इसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक. ठीक है, यानी जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होता है. रिएक्शंस में अगर बात की जाए तो इसके रिएक्शन जो है विद वाटर, यानी इसका रिएक्शन वाटर से भी होता है. जब ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट करता है तो वापस दोबारा से वही कंपाउंड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस. ठीक है, जब HCl से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम HCl के साथ रिएक्ट करके अपना क्लोराइड बनाएगा और क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी और वाटर जो होगा वो आपके पास बनेगा. जब ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो वाटर भी मौजूद है. ठीक है, तो
तो स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और OHCl के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। ये क्लोरीन का जो है वो कंपाउंड होता है। ठीक है, ये भी आपने देख लिया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, यूजेस पे अगर बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। कॉटन, लिनन एंड पल्प के लिए जो है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर जो है वो क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज इन टेक्सटाइल एंड अदर इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। प्योर वाटर को जो है वो ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, क्योंकि ये एज एन एंटीसेप्टिक होता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरोफॉर्म में भी जो है वो इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। क्लास लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा एक जल्दी से क्विक जो है वो रिव्यू कर लेते हैं हम इस आज की क्लास का। तो आज की क्लास में आपने सबसे पहले पढ़ा कैल्शियम सल्फेट एक एमोर्फस पाउडर होता है। ये नेचर के अंदर डाइहाइड्राइड की फॉर्म में भी होता है और जिसको जिप्सम कहा जाता है, और कैल्शियम हाइड्राइड की फॉर्म में भी होता है जिसको कॉमनली कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अकर्स इन नेचर एज एनहाइड्राइड की फॉर्म में होता है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और वाटर को हार्ड कर देता है। ठीक है, यूजेस क्या है, सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन में भी होता है और सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको बताया, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो वो जिप्सम सॉल्ट कहलाएगा, और अगर हाफ वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, जिप्सम को जब आप हीट करते हो अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाते हैं और जो है वो कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम जो है वो हेमी हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है। ठीक है, और इसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसी तरह आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो आपके पास है ये भी हेमी हाइड्रेट है। आप बोलेंगे यहाँ तो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ऊपर वाली इक्वेशन में हाफ है, तो हाफ जो है वो किसके लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए है। वो जो 2 लगा हुआ है हाफ से वहां पर कैल्शियम सल्फेट से पहले, वो जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो वो हाफ को 1 में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हमने 2 यहाँ नहीं लगाया बल्कि 2 कहाँ पर लगा दिया था, यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर आपको पता है सेलूना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो सर्जरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। बोन्स वगैरह अगर डैमेज हो जाती हैं तो उसको रिपेयर करने के। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वाटर में मिक्स करके एक हार्ड मटेरियल बनाया जाता है, उसको दीवारों में जो है वो 2 डिफरेंट चीज़ों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर पेंट करने से पहले जो पेंटर होता है वो दीवार को प्लेन करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज या यूजेस इसके क्या होते हैं आपको हम बता चुके हैं कि हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है वो इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड्स, यूज इन सर्जरी एंड कास्टिंग में जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा वो था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने आपको केमिकल नेम बताया, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड उसका केमिकल नेम है, कमर्शियल नेम उसका ब्लीचिंग पाउडर होता है। केमिकल फार्मूला ये रहा आपके पास CaOCl एंड Cl into Cl इट इज व्हाइट एमोर्फस, और पंजेंट पाउडर होता है विद पंजेंट स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेसन-क्लेवर मेथड। उस मेथड में जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं, फर्स्ट रॉ मटेरियल होता है स्लेट लाइन, सेकंड रॉ मटेरियल होता है क्लोरीन गैस। हेसन-क्लेवर प्लांट जो होता है उसमें 4 सिलेंडर होते हैं, कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। ठीक है, हर सिलेंडर का जो साइज होता है वो 2 से 3 मीटर होता है और इसमें एक अदद स्टाइलर भी लगा होता है। ऊपर से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हो, नीचे से आप क्लोरीन गैस ऐड करते हो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके रिजल्ट में आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, जैसे यहाँ पर हमने आपको एक अदद वीडियो में दिखाया। Bleaching powder is manufactured in Hessen-Clever's plant. This plant consists of 4 horizontal cylinders which are provided with rotating shafts carrying blades. 4 सिलेंडर होते हैं इसमें। ठीक है, Hessen-Clever's plant consists of hopper, inlet for slacked lime, inlet for chlorine, outlet for waste gases, outlet for bleaching powder,
horizontal cylinders, rotating shafts carrying blades, ठीक है, ये वीडियो आप देख लें, यहाँ से ऊपर से आप कैल्शियम The हाइड्रोक्साइड dry slacked lime is put into the uppermost cylinder through the hopper. The revolving blades move the slacked lime forward from first cylinder to the second cylinder. The revolving blades move the slacked lime forward from second cylinder to the third cylinder. The revolving blades move the slacked lime forward from third cylinder to the fourth cylinder. ठीक है स्टूडेंट, फिर आपने क्लोरीन ऐड किया The lowermost cylinder has an inlet for chlorine gas. By the time lime reaches the bottom of the plant, it gets saturated with chlorine gas. क्लोरीन गैस आप ऐड करवाते हैं, This leads to the production of bleaching powder. जिसके रिजल्ट में आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। chemical reaction involved in this process is as follows. ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमने आपको वीडियो दिखाई, फिर हमने आपको प्रोसीजर बताया कि कैसे जो है वो तैयार किया जाता है। Slaked lime is introduced in the first cylinder with the help of compressed air. Chlorine gas is introduced from the lowermost cylinder. In this way, these two substances meet. When proper saturation is reached, the product is separated from the last cylinder as bleaching powder. This is the chemical equation. Properties. It is a strong bleaching agent. Due to liberation of chlorine gas in aqueous solution, it decolorize different fabrics. This is also an antiseptic. Then further we discuss the reaction. When it react with water, so it form calcium hydroxide and chlorine again. When react with hydrochloric acid, so it will form calcium chloride, chlorine and water H2O. When react with atmospheric carbon dioxide with water, calcium carbonate, CaCl2 and OHCl is formed. Uses bleaching powder is used is an oxidizing and bleaching agent. Fine. It is used in the textile and other industries. It is also used in the purification of drinking water and for the preparation of chlorine and chloroform. So thank you so much for the class. यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब आपके पास आपसे के जो भी सवाल हैं आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है।